26th video of general equation of second degree includes third video of conjugate diameters. Example 3. Pair of tangents are drawn to the conic ax square plus by square equal to 1 so as to be always parallel to conjugate diameters of the conic फलाने। पहले तो इतनी बात समझ लीजिए। ये कोनिक है, मैंने फिगर बना दिया। x1 y1 से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स खींचा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है ये जो सेंट्रल कोनिक है जिसका सेंटर ओरिजिन है, मान लो एलिप्स है, तो एक जोड़ा जो आपने खींच रखा है टेंजेंट्स का, वो इसके एक जोड़े कंजुगेट डायमीटर्स के पैरेलल है। फिर x1 y1 की जगह हमने कोई दूसरा पॉइंट ले लिया, यहां से एक जोड़ा टेंजेंट खींचा, तो अब यहां से जो पेयर ऑफ टेंजेंट खिंचाएगा वो इस कोनिक के दूसरे पेयर ऑफ कंजुगेट डायमीटर्स के पैरेलल है। ये बात है। अब किसी कोनिक के पास कंजुगेट डायमीटर्स के कितने पेयर्स होंगे? बहुत सारे। और कितने हम पेयर्स ऑफ टेंजेंट्स खींच सकते हैं? बहुत सारे। इन दोनों बहुत सारे का कनेक्शन आप समझ रहे हैं ना? कनेक्शन यही है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो एलिप्स है, तो इसके पैरेलल एक डायमीटर खींचिए। मान लो हमने ये खींच दिया इसके पैरेलल, और इसके पैरेलल एक डायमीटर खींचो, ये खींच दिया, तो ये दोनों कंजुगेट डायमीटर है। कहने का मतलब ये है। इसी प्रकार से जब इस पॉइंट से आप दूसरा खींचिएगा तो इसके पैरेलल बनाएंगे, इसके पैरेलल बनाएंगे, वो दोनों आपस में कंजुगेट होंगे। बस इतनी सी बात। Pairs of tangents are drawn to the conic ax square plus by square equals to 1 so as to be always parallel to conjugate diameters of the conic a dash x square plus 2 h dash xy plus b dash y square equals to 1 so that locus of the points of intersection of the pairs of tangents is this one. हाँ, पेयर्स ऑफ टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस, जैसे x1 y1 हमने आर्बिट्रेरी ले लिया, आर्बिट्रेरली हमने एक जोड़ा ले लिया, उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 ले लिया, फिर इसी को हम जनरलाइज कर देंगे। तो x1 y1 का हमको लोकस चाहिए, इसका मतलब x1 y1 में कोई कनेक्शन हम पहले इस्टेब्लिश करें, उसके बाद उसको जनरलाइज कर देंगे, तो लोकस निकल आएगा। ये जो कोनिक दिया हुआ है, इसके इक्वेशन को हमने s इक्वल टू 0 ऐसा करके लिख दिया। Let x1 y1 be the point of intersection of a pair of tangents, a pair, इस पे ध्यान रखिएगा। एक जोड़ा हमने लिया टेंजेंट्स का, ओके। Then the equation of the pair of tangents is s1s equal to t square। x1 y1 से खींचे गए दो टेंजेंट्स के पेयर का इक्वेशन इसके लिए क्या होगा? s1s इक्वल टू टी स्क्वायर। s1 माने s की वैल्यू x1 y1 पर, s माने यही और t माने ये। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ, इसको एक्सपेंड कर दिया। ये काम पहले से कर दिए हैं। हुआ ये कि वीडियो रिकॉर्डिंग हमने शुरू किया और यहाँ तक लिखने के बाद इधर नज़र गई तो देखा हमने कि माइक का दूसरा सिरा मोबाइल में हमने खोसा ही नहीं, तो फिर इसको हम लिखा ही रहने दिए, रीस्टार्ट किए। अब पूरे क्वेश्चन को हम ऐसे लिख लेना, एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स वाई कांस्टेंट, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री जैसे लिखा जाता है। तो पहले हम एक्स स्क्वायर लिखने जा रहे हैं, ढूंढिए जरा। तो एक्स स्क्वायर ये मिला, ए बी वाई वन स्क्वायर, ए बी वाई वन स्क्वायर, और ये मिला माइनस ए ए बी वाई वन स्क्वायर और ए, वो हो गया। अब इसके बाद 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 एक्स वाई, ढूंढिए एक्स इंटू वाई कहाँ है? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा, सिर्फ एक ही स्थान पे है ये अकेला। इसको हम
घेर ले रहे हैं, और कहीं x इंटू वाई है नहीं ना, तो ये ब्रैकेट बनाना बेकार हो गया। सीधा सीधा हम लिख दें माइनस, ये देखो इक्वल के इधर है, माइनस 2ab x1 y1 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इसी तरह ढूंढिए। एक तो ये ए बी x1 स्क्वायर और एक ये माइनस बी। ओके, अब x का टर्म ढूंढिए, सिर्फ एक टर्म है x का, सिर्फ एक टर्म है y का, इधर आके हो जाएगा प्लस 2a x1 x प्लस 2b y1 y। अब जिसमें न x हो न y हो, ये भी हमने लिख लिया, ये भी हमने लिख लिया। यहाँ से शुरू करिए, ये हो गया, ये हो गया, ये बाकी है। माइनस a x1 स्क्वायर, ये हो गया, ये कैंसिल, ये हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। ये बाईं तरफ लिखा है, दाहिनी तरफ लिखा है, कट गया। माइनस बी y1 स्क्वायर, ये हो गया, ये हो गया, और देखो ये 1 और 1 भी कैंसिल हो गया, तो सब हो गया। इम्प्लाइज इक्वल्स टू 0। एक कॉमन है, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, a इंटू बी y1 स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2ab x1 y1 इंटू एक्स वाई प्लस b कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, a x1 स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस 2a x1 x प्लस 2b y1 y माइनस ब्रैकेट में a x1 स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नंबर 2। अब हम जिस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, we know that a dash x square plus 2h dash xy plus b dash y square equals to 0। there is no free constant, फ्री कांस्टेंट है, इक्वल्स टू 0। खैर लिख लेता हूँ, मैं समझाता हूँ। रिप्रेजेंट a pair of conjugate diameters, a pair of नहीं, ये रिजल्ट नहीं लगेगा, रिजल्ट ये लगेगा। वी नो दैट पैरेलल होने की बात हो रही है ना, वी नो दैट द लाइन्स y इक्वल टू एम एक्स एंड y इक्वल टू m dash x are parallel to conjugate diameters of parallel to conjugate
diameters of ax square plus 2hxy plus by square equals to 1 if a plus h into m plus m dash plus b into m dash इक्वल्स टू 0। यहाँ थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये लाइन और ये लाइन इसके कंजुगेट डायमीटर्स के पैरेलल हों, उसके लिए ये शर्त है। तो ये लाइन और ये लाइन का हम जब पेयर का इक्वेशन लिखेंगे तो वो 2 डिग्री इक्वेशन आएगा, y माइनस एम एक्स इंटू वाई माइनस एम डैश एक्स। उसमें एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा और एक्स वाई का टर्म होगा। बस उसमें ना एक्स का टर्म होगा, ना वाई का टर्म होगा, ना सी होगा प्योर कांस्टेंट। तो क्या फिर भी रिजल्ट लागू होगा? ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं, 2 टेंजेंट का पेयर है। ये टेंजेंट्स कंजुगेट डायमीटर्स के पैरेलल हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जब इन दोनों लाइंस के हम पेयर का इक्वेशन लिख रहे हैं इस तरीके से, तो उस गुणा में y माइनस एम एक्स इंटू वाई माइनस एम डैश एक्स में वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा और एक्स वाई का टर्म आएगा। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ना तो एक्स का टर्म रहेगा, ना वाई का, ना सी। प्रश्न उठता है कि अगर लाइंस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी और y इक्वल टू एम डैश एक्स प्लस सी डैश अगर हम लेके चलें तो क्या यही शर्त होगा? हाँ। क्यों यही होगा? क्योंकि जो शर्त है वो सी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। शर्त जो है सी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना? तो अब हम लिखने जा रहे हैं इस पर जो कंडीशन लगा रहे हैं, यही कंडीशन आपको लगाना है। If the lines given by 2 if the lines given by 2 are parallel to conjugate diameters of, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, a डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई प्लस b डैश वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन अब ये कंडीशन लगाइए। ए क्या चीज़ है? जिस कोनिक का कंजुगेट डायमीटर है उसकी बातचीत हो रही है, उसके एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप लिखोगे ए डैश इससे नहीं चलेगा। कंडीशन असल में दो कंडीशन मिक्स्ड हो गए। ऑल्सो वी नो दैट if the lines given by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 are parallel to conjugate diameters of a dash x square plus 2h dash xy plus b dash y square equals to 1, then
ये कंडीशन लगाई। तो ये कंडीशन क्या था, a इंटू बी डैश प्लस बी इंटू ए डैश इक्वल्स टू 2h इंटू एच डैश। ये दस वो ये इसमें होमोजेनियस इक्वेशन है, ये होमोजेनियस इक्वेशन नहीं है, लेकिन इसके लिए भी वो रिजल्ट लगेगा, क्योंकि जो भी रिजल्ट्स हैं वो जिन बातों पे डिपेंड कर रहे हैं वो सारे तथ्य इन्हीं 3 टर्म्स में भी ही है बस। 10 इफ द लाइन्स गिवन बाय इक्वेशन 2 आर पैरेलल टू conjugate diameters of, क्वेश्चन में यही दिया जो डैश में हम लिखे हुए हैं, ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देन इस इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये क्या है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो इसमें क्या है, ए इंटू बी वाई वन स्क्वायर माइनस 1, ए इंटू बी वाई वन स्क्वायर माइनस 1, ए इंटू बी वाई वन स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसके वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूं ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े, इंटू बी डैश प्लस इसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बी इंटू ए एक्स वन स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए डैश इक्वल्स टू अगर ये 2hxy है तो हमें 2h चाहिए, 2h चाहिए माने ये चाहिए, माइनस 2ab x1 y1, और इसमें से फिर केवल h लेना है माने कि h डैश, ये रहा भैया, यही रहा। इसको सिंप्लीफाई कर लो, लोकस लिख दो, बस काम खत्म। हाँ, थोड़ा सा जटिल है कॉन्सेप्ट के स्तर पे। implies that हाँ भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका मतलब है इसको ढंग से लिख दिया जाए। सबको एक तरफ लाओ पहले, ए बी बी डैश वाई वन स्क्वायर, देख रहे हो ना, ए बी बी डैश वाई वन स्क्वायर माइनस ए बी डैश प्लस ए बी ए डैश एक्स वन स्क्वायर माइनस ए डैश बी प्लस 2ab x1 y1 h डैश इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज दैट इस टर्म को हम दाहिने करने जा रहे हैं। और अब जितने बच गए उसमें ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन ले लिया, क्या क्या बचा भाई, ए डैश x1 स्क्वायर प्लस 2h डैश x1 y1
प्लस बी डैश वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी डैश प्लस ए डैश बी। ए बी से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बाई ए बी, वी गेट ए डैश एक्स वन स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वन वाई वन प्लस बी डैश वाई वन स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा बी डैश अपान बी प्लस ए डैश अपान ए। लोकस लिख दो। Thus the locus of x1 y1 is x1 की जगह जनरल x कोऑर्डिनेट x, y1 की जगह जनरल y कोऑर्डिनेट y रिप्लेस कर दो। a डैश एक्स स्क्वायर प्लस 2h डैश एक्स वाई प्लस बी डैश वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a अपान a डैश प्लस b अपान a डैश अपान a प्लस बी डैश अपान बी। यही आपको प्रूव करना था। केवल यही जो कंसेप्ट थोड़ा सा है जटिल सा, बकिया तो ठीक ही है। इसके बाद हम लोग इस वीडियो को क्लोज करने से पहले कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ एलिप्स पढ़ेंगे, क्योंकि इलिप्स के कंजुगेट डायमीटर्स के एक्सट्रीमिटीज़ के पैरामीटर्स का उपयोग ये कई बार आप कर चुके हैं। 2 बार तो मुझे तुरंत ही याद आ रहा है। कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ एलिप्स, कंजुगेट डायमीटर्स ऑफ एलिप्स, बहुत आसान सी बात। वी नो दैट y इक्वल टू एम एक्स एंड y इक्वल टू एम डैश एक्स आर कंजुगेट डायमीटर्स of the conic ax square plus 2hxy plus by square equals to 1। ये कोनिक कैसा है? सेंट्रल कोनिक विथ सेंटर एट ओरिजिन। if a plus h into m plus m dash plus b into m dash equals to 0, thus y equal to mx, y equal to m dash x are conjugate diameters of the ellipse 1 upon a square into x square plus 1 upon b square into y square minus 1 equal to 0 if a माने सेंट्रल कोनिक के एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि इसमें है 1 upon a स्क्वायर प्लस h यानी कि एक्स वाई के कोफिशिएंट का आधा जो कि इसमें है ही नहीं है 0 प्लस b यानी कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि है 1 upon b स्क्वायर इंटू m डैश इक्वल्स टू 0, दैट इज इफ m डैश इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम डैश एक्स एलिप्स के कॉन्जुगेट डायमीटर्स होंगे यदि m डैश इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो। एक तो ये रिजल्ट आया। दूसरे
eccentric angles at the extremities of conjugate semi-diameters of ellipse, ये हम निकालने जा रहे हैं। एलिप्स बना दिए, सेंटर C एट 0 0, P माना इस पे एसेंट्रिक एंगल फाई है और ये दूसरा P डैश माना इस पे एसेंट्रिक एंगल फाई डैश है। तो फाई और फाई डैश में हमें रिलेशन निकालना है। लेट P phi and P dash phi dash be the extremities of conjugate semi-diameters of the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1. Then the coordinates of P and P dash ये अगर फाई लेने से आपको दिक्कत हो रही है तो मैं इसको चेंज कर दूं। हाँ, मैं इसको अल्फा कर दे रहा हूँ, इसको अल्फा डैश कर दे रहा हूँ। टी ले लो और टी डैश ले लो, चलो अल्फा अल्फा डैश। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड पी डैश आर ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए, एंड ए कॉस अल्फा डैश बी साइन अल्फा डैश पी डैश के कोऑर्डिनेट्स हो गए। नाउ स्लोप्स m and m dash of the lines CP and CP dash are m equal to slope of the line joining 2 points x1 y1 x2 y2 y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो यहाँ पे y2 कौन है? ये है b साइन अल्फा माइनस 0 अपॉन a cos अल्फा माइनस 0 एंड m डैश इक्वल टू b साइन अल्फा डैश अपॉन a cos अल्फा डैश। That is m equal to b sin alpha upon a cos alpha and m dash equal to b sin alpha dash upon a cos alpha dash। चूंकि CP और CP डैश ये कंजुगेट सेमी डायमीटर्स हैं, since CP and CP dash are conjugate semi diameters,
देयरफॉर CP का इक्वेशन कैसा है, y इक्वल टू एम एक्स जैसा, क्योंकि सेंटर से होके जा रहा है। ये जो लाइन है ये y इक्वल टू एम एक्स, और ये जो लाइन है y इक्वल टू एम डैश एक्स है। ये सब ओरिजिन से होके जा रही है ना। तो अभी तो हम पढ़ाए थे इसके पहले, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम डैश एक्स अगर कॉन्जुगेट डायमीटर्स हैं तो क्या होगा, देयरफॉर एम डैश इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज एम डैश कितना आएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू साइन अल्फा डैश अपॉन कॉस अल्फा डैश इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, implies that sin alpha dash upon cos alpha dash equals to minus 1, implies that sin alpha dash equals to minus cos alpha dash, implies that cos alpha dash plus sin alpha dash equals to 0, implies that cos A cos B plus sin A sin B, तो हो जाएगा cos अल्फा माइनस अल्फा डैश इक्वल्स टू 0, मीन्स दैट अल्फा माइनस अल्फा डैश इक्वल टू पाई बाई 2। बस यही आपको मालूम करना था। Eccentric angles at the extremities of conjugate semi-diameters of the ellipse are related by this relation, means difference between, हाँ देखो यहाँ डिफरेंस इसलिए हम बोल रहे हैं ना क्योंकि कॉस थीटा बराबर कॉस ऑफ माइनस थीटा भी तो होता है। तो ये कॉस अल्फा डैश माइनस अल्फा बराबर 0, तो अल्फा डैश माइनस अल्फा बराबर पाई बाई 2, यानी अल्फा माइनस अल्फा डैश अथवा अल्फा डैश माइनस अल्फा दोनों ही पाई बाई 2 आएंगे, यानी कि अल्फा और अल्फा डैश का डिफरेंस पाई बाई 2 आएगा। यही रिजल्ट है। इस रिजल्ट का इस्तेमाल आप कर चुके हैं, आपको याद होना चाहिए। इस रिजल्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो भी है जहाँ भी आता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। Therefore, eccentric angles at the extremities of conjugate semi-diameters of ellipse differ by a right angle। यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक क्वेश्चन इस समय मुझे ख्याल आ रहा है, और कन्फोकल कोनिक्स चैप्टर से में भी एक क्वेश्चन दिमाग में इसमें उठ रहा है। उसमें कंजुगेट सेमी डायमीटर्स के सिरों पर एसेंट्रिक एंगल्स की बात उठी है। वो देखो मैं बुक से देख के वो मैं खोज के लेके ये मिला। चलते चलते यानी इस वीडियो को समाप्त करते करते देखिए क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, बस क्वेश्चन केवल आप देख लीजिए। इफ ρ1 एंड ρ2 आर रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ एलिप्स at the extremities of conjugate semi-diameters, then ρ1 to the power 2 by 3 plus ρ2 to the power 2 by 3, this whole multiplied by
ए बी होल टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का चैप्टर है जो इस रिजल्ट के यूज से ही होता है। और एक देखो ये खोज के हमने रखा हुआ है, कन्फोकल कोनिक्स चैप्टर का है। इफ लैम्डा कामा म्यू आर पैरामीटर्स of the confocals which pass through 2 points P comma Q on a given ellipse, show that lambda plus mu is constant when P and Q are extremities of conjugate semi-diameters। कंजुगेट सेमी डायमीटर्स। तो जब हम ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पढ़ाते हैं और ये सब वीडियोस में आपको मिलेंगे तो इस रिजल्ट की सिर्फ चर्चा ही कर पाते हैं। ये रिजल्ट क्यों है, कैसे रिजल्ट ये पैदा हुआ, उस समय हम नहीं बता पाते हैं। वो मैकेनिज्म आज इस वीडियो में आप जान लिए कि कंजुगेट सेमी डायमीटर्स के सिरों पर, छोरों पर एसेंट्रिक एंगल्स में अंतर π/2 का होता है। तो अगर P पर एसेंट्रिक एंगल अल्फा है तो Q पर हम π/2 प्लस अल्फा ले लेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अभी ये यात्रा आगे और जारी रहेगी। अभी हम प्रिंसिपल एक्सीस के क्वेश्चंस को निकालेंगे।